बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम बॉडी प्लान ऑफ स्क्विड डिस्कस करेंगे। स्क्विड जो है तो ये बेसिकली इसका ताल्लुक क्लास सेफेलोपोडा से है, और क्लास सेफेलोपोडा जो है एक्चुअली वो फाइलम मोलस्का से उसका ताल्लुक है। तो ये इनकी बॉडी जो है तो सॉफ्ट होती है, और नॉर्मली फाइलम मोलस्का के अदर जो मेंबर्स हैं उनमें शेल्स पाया जाते हैं, इनमें वो शेल नहीं पाया जाता। इसके बरक्स इनकी बॉडी में एक पिन लाइक शेल पाया जाता है, अदरवाइज़ उतना प्रोमिनेंट शेल में नहीं पाया जाता। इसके अलावा जो है इनका ताल्लुक जो है सेफेलोपोडा से, तो इनके सेफेलोपोडा जो है तो ये उनके हेड रीजन के साथ ही उनके पाँव प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से इनको सेफेलोपोडा कहते हैं। तो चलिए इनके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ऑब्ज़र्व करते हैं। ये जो है स्क्विड है। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो इनकी आइज़ नज़र आ रही हैं, ठीक है। ये उनके आर्म्स हैं, टेंटिकल्स हैं ये वाले, और ये टेंटिकल्स हैं, इन पे ख़ास सेल्स होते हैं, डिफेंस सेल्स प्रेजेंट होते हैं इनमें। अच्छा, ये जो है आइज़, ये उनकी बॉडी, ये पिन लाइक शेल इनमें प्रेजेंट होते हैं। ये इनके फिन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, ये मूव करते हैं। ये उनका मेंटल होता है, ये वाला स्ट्रक्चर है उनका मेंटल है। तो चले मज़ीद उसको डिस्कस करते हैं। ये अलहदा उसकी एक और पिक्चर। अच्छा, इनका जो बॉडी प्लान है तो उनमें मुख्तलिफ़ स्ट्रक्चर्स हैं, तो वो बहुत ज़्यादा क्लियर होते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो है इनके आर्म्स, ये उनके आर्म्स हैं, ये उनके आर्म्स हैं, और ये जो है यहाँ पे उनका जा प्रेजेंट होता है। माउथ लाइक स्ट्रक्चर भी इनमें प्रेजेंट होता है। बीक प्रेजेंट होती है ख़ास तौर पे ऑक्टोपस में भी, और ये कटल फिश में भी, और उसके अंदर जो है तो वो रेडिकुलर लाइक टंग जो है तो वो प्रेजेंट होता है। अच्छा, ये उनके टेंटिकल्स हैं, ये दो बड़े स्ट्रक्चर, एक इस साइड पे भी होते हैं और एक यहाँ पे इस साइड पे भी प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, रेडिकुला इनके माउथ में इस तरह, वही रेडिकुला जो हमने डिस्कस किया था उस टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होता है। यहाँ पे अगर आप इसको देखें तो मज़ीद ये एक पाइप है, डाइजेस्टिव सिस्टम, और एसोफेगस हम इसे कहते हैं। एसोफेगस है, एसोफेगस यहाँ पे आके इस तरह एक ये सॉलन स्ट्रक्चर जो है इस पे आ जाते हैं, जिसको हम स्टमक कहते हैं। अच्छा, स्टमक से आगे जो है ये मूव करता है इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन से आगे ये वाला, ये जो है इसका बेसिकली क्या है, एनस है। अच्छा, यहाँ पे एक कुछ और बलून लाइक स्ट्रक्चर के साथ अटैच, जिसको हम इंक सेक कहते हैं। तो ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम। माउथ है यहाँ पे, माउथ के बाद माउथ में रेडिकुला है, टंग रेस्पिंग टंग जिसे हम कहते हैं, और यहाँ से एसोफेगस स्टार्ट होता है। एसोफेगस जो है लीड करता है स्टमक की तरफ। स्टमक यहाँ पे इनका साइज़ में बड़ा होता है, और स्टमक जो है यहाँ पे जब आ जाता है तो इंटेस्टाइन की तरफ लीड करता है। इंटेस्टाइन में रिड्यूस फॉर्म में फिर भी प्रेजेंट है, और फिर यहाँ पे जो है ये इंक सेक एक ख़ास स्ट्रक्चर है यहाँ पे अटैच है, और उसके बाद जो ये एनस पे एंड हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे मज़ीद स्ट्रक्चर जो हैं, ये वाला स्ट्रक्चर जो है तो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो कि हमने डिस्कस किया था कि स्क्विड जो है तो ये डाइवोशियस है। मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो दो डिफरेंट ऑर्गेन्स में प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है तो ये इधर या मेल का होता है या फीमेल का। यहाँ पे अगर मेल हो तो यहाँ पे टेस्टिस पाए जाते हैं, और स्पर्मेटिक डक्ट होता है, यहाँ पे पीनस लाइक स्ट्रक्चर होता है। जबकि अगर फीमेल हो तो ये ओवरी होती है, ये ओवी डक्ट होता है, और यहाँ पे जो है वेजाइनल ओपनिंग जो है या जेनिटल पोर जो है तो वो प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो है ये वाला सिस्टम जो है तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम है इस तरह, ये वाला, साथ में ये भी गिल। अच्छा, ये गिल स्ट्रक्चर है, और गिल के साथ एक हार्ट ये है, और दूसरे इसको हम एक्सेसरी हार्ट इसे भी हम कह सकते हैं। ये जो हार्ट है इसमें ख़ास तौर पे दो चैम्बर प्रोमिनेंट होते हैं, या मोस्टली इसमें दो चैम्बर होते हैं। एक को हम दो एट्रियम होते हैं, एक वेंट्रिकल होते हैं। इसमें ऐसे टोटल इसमें 3 चैम्बर होते हैं, लेकिन बाज़ बुक्स जो हैं तो उसको 2 चैम्बर हार्ट जो है तो उसकी तरफ रेफ़र करता है, जिसमें वो एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल इंक्लूड करते हैं। अच्छा, इसको हम एक्सेसरी हार्ट कहते हैं। एक्सेसरी हार्ट जो है तो इस हार्ट से अलहदा इसके साथ ही इसको असेस करता है। इस एक्सेसरी हार्ट को हम बल्बस आर्टीरियोसिस भी कहते हैं। अच्छा, अगेन यहाँ पे जब हार्ट ब्लड रिसीव करता है इस गिल से, तो इसको 2 डायरेक्शन में ये पुश कर लेता है। एक को इंटीरियर एओर्टा में, और दूसरे को पोस्टीरियर एओर्टा में। जब ये पुश किया जाता है तो ये पोस्टीरियर एओर्टा जो है तो यहाँ पे जो पिछले साइड पे जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनको ब्लड सप्लाई करता है,
और वो लास्ट में फाइनली यहाँ पे आके इस गिल्स को दोबारा वो ब्लड वेसल आ जाते हैं। जबकि जो इंटीरियर एओर्टा है तो ये क्या करता है, ये बेसिकली आगे की तरफ ब्लड पुश कर लेता है, सारे ऑर्गन्स तक ब्लड जब पहुंचा देता है तो यहाँ पे अगेन वो वापस आ जाता है। जब वापस आ जाते हैं तो जो इंटीरियर एओर्टा से जो ब्लड वेसल आते हैं और पोस्टीरियर एओर्टा से जो ब्लड वेसल आते हैं तो वो बेसिकली यहाँ पे गिल्स में कंबाइन हो जाते हैं और गिल्स में वो साफ़ होकर वो ब्लड जो है हार्ट तक इस वेंस के थ्रू क्या कर देते हैं, लौटा देते हैं। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें प्रेजेंट होता है इस कटल फिश में या स्क्विड में। तो जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है वो बेसिकली उनकी एक एडॉप्टेशन है कि ये बहुत ज़्यादा क्विकली मूव करते हैं। तो जब ये क्विकली मूव करेंगे, बहुत ज़्यादा एक्टोमोटाइल होते हैं ये फिशेज़, तो उनकी हर एक सेल को ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई करनी पड़ती है और वो सिर्फ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ही के थ्रू मुमकिन है। इस वजह से इनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, जबकि इसके बरक्स ज़्यादातर जो दूसरे दूसरे मोलस्क हैं उनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। अच्छा, इसके अलावा जो है किडनी इनमें प्रेजेंट होते हैं, नेफ्रीडिया से बने होते हैं। ये यू शेप स्ट्रक्चर होता है, ये आप देख सकते हैं, ये यू शेप स्ट्रक्चर होता है। एक साइड से फ्लूइड जो है वो मूव करता है, दूसरी साइड से वेस्ट रिलीज़ करता है। ये इनकरंट साइफन होता है, इस साइफन के थ्रू क्या होता है, ठीक है, फ्लूइड आता है इनकी बॉडी में और इसकी पूरी बॉडी को वॉश करता है। अच्छा, ये जो है ये उनमें उनका नर्वस सिस्टम है स्क्विड का, या जो वो है हाँ स्क्विड या कटल फिश। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये उनका ब्रेन है, जो स्वेलिंग लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम बेसिकली उसके ब्रेन या गैंग्लियन कहते हैं। इनमें सेल बॉडी ज़्यादातर एक्यूमुलेटेड होती है, सो ऐसे ये इस तरह बल्ब लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये उनके बल्ब लाइक स्ट्रक्चर और ब्रेन काम करते हैं और इससे फिर मुख्तलिफ़ किस्म के नर्व कॉर्ड मूव करते हैं जो कि पूरी बॉडी को क्या करते हैं, एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में रखते हैं। और इसी ब्रेन के साथ ही यहाँ पे उनकी आइज़ जो होते हैं तो वो भी क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है ये साइफन है और इस साइफन के थ्रू क्या होता है, वाटर जो है तो अंदर की तरफ मूव करता है और इस पूरी बॉडी को क्या करता है, वेट रखता है। ये जो है पूरा का पूरा ये बेसिकली उसका मेंटल है और इस पूरी बॉडी को क्या करता है, कवर करता है। और यहाँ पे जो है तो ये शेल भी बनाता है। ये जो स्ट्रक्चर है ये वाला, ये स्ट्रक्चर इसको हम शेल कहते हैं और ये मेंटल ही बनाता है। उसको हम पिन शेल कहते हैं, पिन की तरह होता है, स्मॉल साइज़ का, एक्सटर्नल नहीं, ये इंटरनल शेल होता है। लेकिन ये भी याद रखें स्मॉल साइज़ का होता है, दूसरे मोलस्क की तरह इनमें लार्ज साइज़ शेल प्रेजेंट नहीं होता। अच्छा, तो ये जो है स्क्विड के एक पूरा स्ट्रक्चर है। इसमें जो है हमने आर्म स्टडी किए, टेंटिकल स्टडी किए, माउथ, एसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन और एनस, ये चीज़ें हैं। इसके अलावा जो है डाइजेस्टिव ग्लैंड, ये वाला स्ट्रक्चर ये तो ये डाइजेस्टिव ग्लैंड है, मुख्तलिफ पार्ट्स में मुख्तलिफ किस्म की सेक्रेशन ऐड करता है और डाइजेशन में हेल्प करता है। यू शेप किडनी हमने स्टडी की, यहाँ पे हमने नर्वस सिस्टम स्टडी किया और इसमें नर्व कॉर्ड हमने स्टडी किए। इसके अलावा जो है हमने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टडी किए, मेंटल शेल, ठीक है, गिल्स, हार्ट, एक्सेसरी हार्ट, ये सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस की। अच्छा, इसमें कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं।